तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी स्टडी कैंपस में। हम बात करेंगे आज पॉलिटी के कुछ क्वेश्चनों की, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 जो 14 मई को एग्ज़ाम है आने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन से, इसका गठन 2009 में एनआईए अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका नेतृत्व राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक महानिदेशक करता है। ऑप्शन डी, एनआईए गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका गठन 2009 में एनआईए अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत किया गया था। ठीक है, तो समरी देख लेते हैं इसकी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत किया गया था। यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। एनआईए की स्थापना वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में हुई थी, जिसे 26/11 की घटना के रूप में जाना जाता है। इस घटना में देश में आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक अलग संघीय एजेंसी की आवश्यकता को महसूस किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 330। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368। तो समरी देख लेते हैं इसकी। अनुच्छेद 368 संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति है, संसद की शक्ति है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की घटक शक्ति इसे संविधान की मूल संरचना को बदलने में सक्षम नहीं बनाती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरा व्यय किस पर भारित होता है? मतलब किस पर भारित है? राज्य की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य की संचित निधि पर। तो इसका विवरण देख लेते हैं। एक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के लिए संविधान के अनुच्छेदों का एक सेट है। यूपीएससी जैसा ही है, जो सदस्यों की संरचना, नियुक्तियां, निष्कासन, शक्ति, कार्यों से संबंधित तथा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी की स्वतंत्रता से संबंधित है। एक एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते सहित पूरा खर्च राज्य की समेकित कोष पर भारित होता है। इस प्रकार राज्य विधायिका के अधीन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के मौलिक अधिकार में से संबंधित कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है तथा विदेशियों के लिए नहीं? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। तो देख लेते हैं इसका।
समरी देख लेते हैं इसकी। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ये चारों अनुच्छेद बड़े इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में पीसीएस के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया था, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2005। 12 मई 2005 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने जल संरक्षण और प्रबंधन पर एक संसदीय मंच का गठन किया ताकि संसद के सदस्य पानी के महत्वपूर्ण मुद्दे पर संरक्षित तरीके से चर्चा कर सके और इस मुद्दे को सदन में और अधिक प्रभावी ढंग से उठा सके। तदनुसार फोरम का गठन 12 अगस्त 2005 को किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935, संघवाद से, ब्रिटिश संविधान से लिया गया द्विसदनीय और आयरिश संविधान से मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आयरिश संविधान। मौलिक अधिकार इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इससे संबंधित है। जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघवाद से संबंधित है, ब्रिटिश संविधान से द्विसदनीय संबंधित है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची संबंधित है। तो इसकी समरी देख लेते हैं। इसका आंसर तो वैसे सी था। आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री, नेक्स्ट बी गृह मंत्री, नेक्स्ट सी रक्षा मंत्री, नेक्स्ट डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। तो समरी देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन वर्ष 2005 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। इसके बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया था। इस अधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 9 से अधिक नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ अधिकार या वारंट होता है? ऑप्शन से अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी उत्प्रेषण लेख। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा। वैसे तो ये सारी रिट पूछी जाती हैं, काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, तो अभी हम इस पे चर्चा करेंगे नीचे। तो वैसे आंसर इसका अधिकार परीक्षा है। तो समरी हम इसकी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, परमादेश का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है परमादेश। प्रतिषेध का अर्थ है निषेध करना। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा नीचे के न्यायालय को जारी किया जाता है।
जारी किया जाता है। उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना, यह सूचित किया जाना, यह प्रमाणित होना, यह सूचित किया जाना। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय को जारी किया जाता है। ठीक है। और अधिकार प्रेक्षा, किसी अधिकार या वारंट द्वारा न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय को यह जारी किया जाता है, अधिकार प्रेक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 279A से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 279 से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन एक नए अनुच्छेद 279A से जुड़ा है। इस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार दिया था। तदनुसार राष्ट्रपति ने 2016 में आदेश जारी किया और परिषद का गठन किया। परिषद का सचिवालय जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था यानी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है? 96वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 43वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देख लेते हैं इसका विवरण। आंसर इसका है, बताइए क्या था? ऑप्शन बी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम। समरी देखते हैं। वर्ष 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। इसने संविधान में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए हैं। नंबर 1, इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 43B कहता है इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत शामिल था। ठीक है। नंबर 3 है, इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जिसका शीर्षक है सहकारी समितियां। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर समझना इनको, मतलब ये आ चुके हैं, कुछ 1-2 नहीं भी आए, मतलब मल्टीपल बार इसकी वो करना प्रैक्टिस, तभी ये हमें याद रह सकते हैं। तो ठीक है, प्रैक्टिस करना अच्छे से और तैयारी में लगे रहो। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।